वनहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। अल्लाह ताला पर यकीन कामयाबी की ज़मानत है। जिस्म और दिमाग की तंदुरुस्ती पर यकीन और ईमान का बहुत अच्छा असर होता है। यकीन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले अल्लाह पर यकीन के वो सबसे ताकतवर और ज़ोर आवर है, जो चाहे कर सकता है। किसी की मजाल नहीं कि उसके फ़ैसलों में कोई रुकावट डाल सके। वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान और उनसे बहुत करीब है। हर एक की दुआ और पुकार सुनता है और मदद करता है। अल्लाह पर यकीन इंसान को कामयाब बनाता है। यकीन ही वो तरीक़ा है जिसके सहारे इंसान अपनी मुंतशिर क़ुव्वतों को जमा करके भरपूर हिम्मत व हौसले से मंजिल की तरफ बढ़ता है और बिलाखिर उसको पा लेता है। जब हमको खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन पैदा हो जाता है तो मुश्किलात के पहाड़ भी हमारे सामने बेहकीकत हो जाते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला पर यकीन कामयाबी की ज़मानत है। तो हमारे लिए कितनी ज़रूरी बात है कि हम अल्लाह ताला पर इस तरह यकीन करें, इतना यकीन करें कि जिस तरह हम जब सांस लेते हैं और ये हमारे लिए जितनी ज़रूरी होती है, जब जब हम सांस लेते अल्लाह उतना करीब होता है हर इंसान के। तो और वो हमेशा हमारी मदद करता है किसी न किसी ज़रिए से। हमारे हादसों को जो है वो रोकने में हमारी मदद होती है। मतलब हमारे साथ जो भी अच्छा काम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो उसके अलावा किसी और पर यकीन रखना हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान का बाइस ही बन सकती है। चलिए, आज के प्रोग्राम में मैं कुछ आपको काफूर के बारे में इंशाल्लाह कुछ मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी कि कैसे हेल्थ बेनिफिट हम उससे उठा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो जो है वो लाइव है और आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात जो है वो दे सकें। तो कमफूर भी, इसको काफूर भी कहा जाता है, कमफूर भी कहा जाता है। तो ये खाली का और फ़ का फ़र्क होता है अलग अलग। तो अलग अलग मज़हबों में उसको अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काफूर की जो इस्तेमाल है वो कहीं कहीं बीमारियों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि काफ़ी दवाओं में, जैसे ऑइंटमेंट हो और खांसी की दवाइयाँ हो और जो भी जिसमें खुशबूदार चीज़ें होती है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो ज़्यादातर जो है काफूर की जो उसमें है मिक़दार पाई जाती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अपनी जो जिल्द को है, अपनी स्किन को जो है चमकीला बनाने के लिए, उसके लिए भी उन दवाइयों में भी, उन क्रीम्स में भी, जो फेस क्रीम होती है उनमें भी काफूर का इस्तेमाल होता है। खांसियों की दवा, मैंने कहा कफ़ की जो सिरप होते हैं उनमें भी जो है कफूर का इस्तेमाल होता है। जो दर्द के लिए जो ऑइंटमेंट बनते हैं, जो क्रीम्स बनती है, जो ऑयल बनते हैं, उसमें भी जो है काफूर का इस्तेमाल करता है। तो आज मैं आपको काफूर के नुकसानात बताऊंगी और उससे होने वाले फ़ायदे और आप किस तरह उसको, क्योंकि एशिया में ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे एशियन ममालिक है जहाँ पे काफूर बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली जब कपड़ों को बहुत ज़्यादा देर तक उसमें कीड़े ना लगे या दीमक ना लगे, उससे बचाने के लिए, और उसमें एक बिसान सी बू ना आए, उसके लिए काफूर का इस्तेमाल किया जाता है। लोग ज़्यादातर अपने वार्डरोब में, अपने जो है कबाड़ में जो है वो सब उठा के रखते हैं, कपड़ों के साथ उनको रखा जाता है ताकि उसमें वो खुशबू बाकी रहे और उसमें जो बिसान स्मेल आती है, वो महक जो आती है वो ना आए। तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से कम लोग जानते हैं कि उसको हम और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह, जिसका मैं आज आपको ज़िक्र करूँगी। तो बीमारियों में फ़ायदेमंद है। ये सफ़ेद रंग का खुशबूदार काफूर हड्डियों के अमराज में भी फ़ायदेमंद है और काफूर उससे तैयार कुर्दा तेल जोड़ों के दर्द से होने वाले दर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। जिल्द पर काफूर का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द को टाइट और चमकदार बनाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत से कॉस्मेटिक का जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जो घरों में बना के बेचते हैं, उनमें भी काफूर का ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है
जिसकी वजह से जो है वो क्रीम, पर्टिकुलर क्रीम लगाने पर हमारी स्किन जो है वो शाइन होती है, कुछ प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो आप अगर चेक करें तो इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें लिखा हुआ होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्लीज़ अपने इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करें। आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें तो आपको आइडिया मिलेगा कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल जो अपने घरेलू नुस्ख़ों में है, जिस तरह दवाइयों की कंपनी वगैरह जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, तो हम घर में इसका इस्तेमाल किस तरह सकें। अगर आप ये चीज़ें सब नोट डाउन करते हैं कि ये नुकसान और फ़ायदेमंद क्या होती है, तो ये हमारे यूज़ के लिए जो आसानी होता है और हमारा कॉन्फिडेंट जो है वो उसकी वजह से बढ़ता है और हम उसका इस्तेमाल जो है बिना किसी डरे इंशाल्लाह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें उसकी मिक़दार पता हो कि किस तरह हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो कोई हम हर्ब्स यूज़ कर रहे हो या कोई घर के नुस्खे यूज़ कर रहे हो, हम उसको किस तरह फ़ायदा उठा सके, अगर उसकी क्वांटिटी हमको पता है तो इंशाल्लाह उससे सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचेगा। तो क्वांटिटी हमेशा याद रखें और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में इसका ख़ास करके ज़िक्र करती हूँ कि अपनी क्वांटिटी में बहुत बहुत ध्यान रखा करें। और जब तक आपको उस चीज़ का फ़ायदा के साथ साथ नुकसान ना पता हो, उसका इस्तेमाल आप पहले थोड़ी सी मिक़दार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये जिल्द को टाइट और चमकदार करता है। काफूर एक ऐसा मादा है जो दरख्त से हासिल किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। काफूर की खुशबू बहुत तेज़ होती है और ये जायके में थोड़ा सा कड़वा भी होता है, बट कुछ लोगों को ये इसका जायका पसंद आता है। और हेल्थलाइन के मुताबिक काफूर सीने के जकड़न और सूजिश की हालत में भी कारआमद साबित होता है। तो ये जिन लोगों को जो है जकड़न, हड्डियों में जो जकड़न की और सूजिश, जो सूजन की जो का हालत होती है, जो शिकायतें होती हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्द को कम करने, जलन और ख़ारिश को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से ऐसी घरेलू नुस्ख़ों में है जिसका हम जिल्द में इस्तेमाल किया जाते हैं। काफूर को जो है हम जिल्द की परेशानी, जिनको ख़ारिश होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और 5 साल के बच्चों के लिए जो है सर्दी ज़ुकाम के लिए इसका जो कम बच्चे हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सर्दी ज़ुकाम के लिए। और उसकी 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी जो सर्दी ज़ुकाम जो इस मौसम में, सर्द मौसम में जो है उसके लिए तेल बनाया जाता है और उसको बच्चों के लिए मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगी किस तरह उसको हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही सुकून से उनको नींद आती है जब उनको ज़ुकाम और सर्दी हो जाती, नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे घरों में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आज के प्रोग्राम में बता सकूँ। ठीक है, ये दर्द को कम करने, जलन और ख़ारिश को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम इसे कभी भी कटी हुई जिल्द या अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें कि जब आपकी जिस्म की जिल्द अगर फटी हुई हो, कटी हुई हो, जिसमें से खून बहता हो या किसी भी किस्म का पानी बहता हो, ऐसे ज़ख्मों से, वहाँ पे जो है काफूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ख़ास, जबकि यहाँ तक कि लोग पिंपल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पिंपल्स जिसमें दर्द नहीं होता है, जो पके हुए नहीं होते, जो रेड नहीं होते हैं, उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन जिनके चेहरे के ज़ख्मों से, जो पिंपल से खून वगैरह आते, ज़ख्म होते, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल मना किया है क्योंकि इसका फ़ौरी तौर पे नुकसान पता चल जाता है। काफूर जैसे आम काफूर आम तौर पर अलग अलग नामों से होता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा काफूर है, कम्फूर है, और इसको कोई टी में भी मिला के पिया जाता है। एक कॉल है, इंशाल्लाह एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बोलें। जी मैं दर्द है मेरे घुटने की बहुत सख्त है, तो ये जगह तुसा बाने काफूर ए किथों मिलना मैं, तो किस तरह होना मैं, की जा होना है, तो किस तरह इस्तेमाल कर सो दर्द वास्ते? अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए आप बोल रहे हैं, ठीक जी है। बहुत सख्त दर्द है, टुरिया नहीं जाना, बहुत डाढ़ा जा दर्द है। चले मैं ये इंशाल्लाह मैं आज की जो टॉपिक है काफूर में, ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आप मेरा प्रोग्राम तो देखते ए रहें। लब से किथों ए भी मिकी बाय है, सॉरी, क्या? मैं ए किथों मिल सी किथों आई? ये दुकानों पे अवेलेबल हो जाता है, पंसारी की शॉप में, यहाँ पे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसके अच्छा, तो बारे क्या नाम इसका, क्या नाम है इंग्लिश में? काफूर कम्फूर, ही है? कम्फूर।
काफूर। कम्फूर, काफूर उर्दू में कहा जाता है, कम्फूर इंग्लिश में कहा जाता है। ये आसानी से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ठीक तो है, मैं सब आपको बता। बताती हूँ इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत अल्लाह शुक्रिया आपके हाफिज। कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। तो नाम होता है एक कुदरती मादा है जो बुनियादी तौर पर दरख्तों की छाल से हासिल किया जाता है। ये एक मुफीद, ये सफ़ेद क्रिस्टल की शक्ल में होता है। तो पहले उसका कुछ जेल होता था, लेकिन अभी क्या करते कि, और इसके जो दरख्त है उसके बहुत जो है कदीम ज़मानों में जो काफूर के जो दरख्त हुआ करते थे उसके बड़े बड़े संदूक बनते थे, जो जो संदूक में रेशम के कपड़े रखा जाता था, और जो बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात के जैसे कपड़े होते हैं ना, जैसे चांदी के कपड़े, चांदी के रेशों से बने हुए, धागों से बने हुए कपड़े होते। तो उस ज़माने में, कदीम ज़मानों में जो है काफूर की दरख्त की लकड़ियों के संदूक बनते थे और उसमें वो कपड़े रखे जाते थे, और वो काफ़ी साल तक जो है महफूज होते थे, उसमें कीड़े और दीमक वगैरह नहीं लगते थे। तो ये इन दरख्तों का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी पत्ते, दरख्त और उसकी जो जड़ें होती है उसको पानी में मिला के उसको भाप निकाल के एक प्रोसेस होता है, उस वजह से वो होता है। इसके अलावा काफूर का इस्तेमाल सुरमा, कुछ सुरमा जो आते हैं उसमें काफूर मिले हुए होते और वो अपनी आँख को ठंडक देते हैं। तो आप अगर किसी को काफूर की जो स्मेल सिमिलर है और वो जानते हैं, तो जब भी वो सुरमे का इस्तेमाल करेंगे तो काफूर की जो स्मेल है उसमें आती है और बहुत ठंडक देती है आँखों को। और इसके अलावा कदीम ज़मानों में जो है, और मुझे याद है कि जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, परदादी परनानी, वो जो है घर में काजल बनाया करती थी और इसी काफूर को जलाकर वो काजल बनाया जाता था, और जिसकी आँखों की रोशनी तेज़ करना और आँखें बहुत ठंडक मिलती थी उन लोगों को उस ज़माने में। तो इस चीज़ का इस्तेमाल उस ज़माने में होता था। जैसे कि आप जानते कि काजल बनाने के बहुत से तरीके, उनमें से एक तरीका जो है काफूर को जला के, मेरे ख्याल से आज भी बहुत से घरों में जो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो काफूर जो है उसको जलाते हैं और उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, और जो उसकी धुनी निकलती है, जो उसका धुआं जो निकलता है वो पूरे बर्तन में लग जाता है। जब तक उसका असली काफूर जो होता है वो बहुत आसानी से जल जाता है, और जो नकली काफूर होता है वो छोटी छोटी चिराग जैसे उसमें जलती वैसे जलती है। तो बहुत फ़र्क होता है असली और नकली में, इंशाल्लाह उसका भी मैं थोड़ा जिक्र करूँगी। तो जब वो धुआं निकल के उस बर्तन के अंदर लग जाता और उस बर्तन को जब उलट के देखा जाता तो पूरा काला हो जाता था, और उसको वो औरतें जमा करती थी और एक डिबिया में रखती थी, और उसको एज अ काजल इस्तेमाल किया जाता था, जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता। तो इसका भी इस्तेमाल किया, काजल बनाया जाता था। तो सुरमे में इसका इस्तेमाल आज की तारीख में किया जाता है। जो और बहुत से काजल, जो बहुत से आईलाइनर वगैरह आते हैं, ख़ास करके जो काजल के नाम पे आते हैं और जो आँखों को ठंडक होते, उसमें भी काफूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिस्टल की शक्ल में और खुशबूदार होता है ये। काफूर को तारीख कदीम रिवायती तौर पर मुख्तलिफ़ बीमारियों में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके इस्तेमाल में जिस्मानी दर्द से निजात, ज़ख्मों से शिफा और मुख्तलिफ़ जिल्द की बीमारियों का इलाज शामिल है। और काफूर हमारी तिब नबी में इसका ज़िक्र है, और कुरान की एक आयत में भी काफूर के मशरूबात का कुछ ज़िक्र है। तो आप अगर उसको इंशाल्लाह अगर मुझे आगे वो हदीस वगैरह मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसका इस्तेमाल भी इसके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। अच्छा, काफूर का इलाज दर्द को कम करने में, जोड़ों के दर्द में मददगार साबित होता है। उसके अलावा जिल्द के जो मसाइल होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें झुलस जाती है जिनकी जिल्द, जैसे धूप की वजह से स्किन काली हो जाती है और किसी किसी को पिगमेंटेशन हो जाता है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी बहुत से ख़वातीन हैं जो इसका इस्तेमाल घर में करती हैं, तो हम ये बहुत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये कदीम ज़माने से है। जिनको दिमागी परेशानियां होती थी, जिन लोगों को फ़िट हुआ करती थी उस ज़माने में, और वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते थे लोग, तो इसको जला के घर में एक कोने में जलाया जाता था, और उसकी खुशबू से जो जो दिमाग में जो परेशानियां होती थी, जो हलचल होती थी, वो बहुत सुकून देता था। तो ज़हनी तौर पे ये बहुत आराम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक कि रात को नींद आने के लिए भी अगर आप जो कम्फूर है उसका ऑयल का डिफ्यूज़र अगर आप लगा दें
तो उससे आपकी नींद में है बहुत आसानी होती है। तो इसका इस्तेमाल भी कदीम ज़मानों में भी किया जाता है। और कोई भी किस्म का इन्फेक्शन हुआ करता था सीने का या फिर अच्छा जिस्म में, खाने के लिए बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी मिकदार जो है, किसी भी किस्म की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो नुकसान फ़ौरन बताती है। तो इंशाल्लाह मैं इसके आगे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम क्रीम या तेल के शक्ल से कर सकते हैं, या अगर हमको पता है, और ये ख़ास करके जब हम यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सी कैंडल्स बनती है, मोमबत्तियाँ बनती हैं, हर किस्म की खुशबूदार मोमबत्ती बनती है। तो मोमबत्ती बनाने, कैंडल बनाने के लिए भी काफूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको देखेंगे तो इसका ज़हनी सुकून के लिए मैंने कहा आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि चाय और मशरूब में बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है, और हाज़मे की बेहतरी की मदद देता है। जिसका पेट खाने के बाद फूक जाता है, उसको इसके पीने से बहुत फ़ायदा होता है। और इसका इस्तेमाल करते वक्त हमेशा मिकदार का, जैसे मैंने आपसे कहा है, उसको हमेशा हमेशा ख़ास करके ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एहतियाती तदाबीर क्या है काफूर के इस्तेमाल के लिए? एलर्जी की जांच पहले होना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी स्किन में कोई ख़ारिश हो गई हो, या एलर्जी हो गई, रैशेस हो गए, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो काफूर का, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा, जो हम पैच वर्क करते कि हम थोड़ा से लगा देते हैं, उसको चेक करते हैं कि उससे आपको एलर्जी तो नहीं हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी मिकदार अपनी कोई भी स्किन पे लगा के देखें कि आपको इसके लिए कोई और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो हामला औरत है, वो जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है जब तक डॉक्टर से वो इसकी जो है सलाह ना कर ले, जब तक उनको डॉक्टर नहीं कर। उसी तरह बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा है, 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए इनको खाने को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। आप इनके लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी खांसी के लिए। इंशाल्लाह मैं भी आपको उसको बताऊंगी तरीका, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दवाओं के साथ, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर दवाओं पर है, जैसे आप एक दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो ब्लड थिनिंग की दवा हो या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी की दवा हो जो आपको लेना हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल है। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि मैं आपको लगाने के तरीके बताऊँ, ना कि खाने के। सिर्फ जो मेन बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमारी तबीयत होती है, उसके लिए इंशाल्लाह आप उसको खा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी तेल में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफूर जहाँ तक 2 किस्म के होते हैं। एक होता है खाने वाला काफूर, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो खाने वाले काफूर को जो है एक भीमसेनी कापूर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें से बनता है। तो खाने वाला कपूर उर्दू में कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन देखें तो आपको ऑनलाइन दस्तयाब है। भीमसेनी कपूर अगर बोले, काफूर अगर बोले, तो उसका इस्तेमाल ये आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। और जो ऑर्डिनरी काफूर है, ये आप दर्द वगैरह और उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए, अगर कोई खाने या पीने के टाइम पे आपको इस्तेमाल करनी, तो भीमसेनी काफूर है। अदरवाइज़ जो बाकी ऑर्डिनरी काफूर है, उसका इस्तेमाल आप जिल्द के लिए या सर्दी ज़ुकाम में लगाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते। तो इस बात को हमेशा ख़ास करके ख़याल रखें, इन 2 चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखें। अच्छा, कभी किसी से आपने सुन लिया है कि फ़लाना फ़ला ये खा रहा है, ये खा रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, अगर आपने पहली बार खाना है, तो पहले मैंने कहा थोड़ा सा आपको उसको 1 चुटकी, 2 चुटकी या 3 चुटकी, बस शुरुआत आपने 1 चुटकी, 3 चुटकी से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। तो कम से कम 1 चुटकी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चुटकी, उससे ज़्यादा ये आप अपने पेट में नहीं डाल सकते हो। लेकिन जहाँ तक इस्तेमाल किया गया है, 1 चुटकी में भी चाय के अंदर या कोई भी शरबत में अगर आप गरम मशरूब में डाल के पीते हो, तो आपके पेट की जो जिनको फूक जाता है या जिनको बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, उससे बहुत आराम मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये रही पीने की बात। जिल्द में लगाने का तरीका ये है कि कापूर का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो भी अपने लेप लगाते हो, जैसे कोई दही का लगाता है, कोई आटे का बना के लगाता है, बेसन का आटा लगाता है, उसमें मलाई डालता है, तो उसमें आप अगर थोड़ा सा
2 चुटकी अगर आपने ये काफूर डाल दें, उसको मिक्स करके स्किन पे लगाएं, तो ये आपके चेहरे को जो है चमकदार बनाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि कोकोनट ऑयल, कोई भी खालिस जो है कोकोनट ऑयल अगर आपके पास हो, घर का बना हो और खालिस हो, तो उसमें जो है आप कापूर की गोलियां डाल के रख दें, वो मेल्ट हो जाती है, और उसको अगर आप इस्तेमाल करें स्किन में और जिल्द में लगाने के लिए, इंशाल्लाह ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ब्रेक के बाद आके इंशाल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।